ठंड और कोहरे के बीच में, ठंड और कोहरे के बीच में, ये ठंड हमें लग रही है इसलिए हमने जैकेट पहनी है, और ये कोहरा आपको जम्मू शहर के दर्शन कराते हैं। और आप जब यहां से पुराने जम्मू शहर के दर्शन करेंगे तो आप गदगद होंगे और आपको भी ये लगेगा कि कौन सी साइट है ये। और एक बिजनेसमैन, एक होटलियर ऐसी साइट की तलाश में रहता है। पूरे जम्मू शहर का नजारा हो सकता है आपको। सिर्फ इतना ही नहीं, लोहड़ी के लिए ढोल बज रहा है, वो आवाज भी आप तक आ ही रही होगी। ये आप देखिए पुराना जम्मू शहर, गुज्जर नगर, क्रिश्चियन कॉलोनी, और उसके बाद इस तरफ आइए, आपको नजारा कराते हैं पीर मिठा का, नजारा कराते हैं यहां से तालाब खटीका का। ये मस्जिद तालाब खटीका की सामने नजर आ रही होगी आपको। ये यहां से आप नजारा करिए, पूरी ओल्ड सिटी यहां से नजर आती है। और इतना खूबसूरत नजारा है यहां से ओल्ड सिटी का कि पूछिए मत। इतनी खूबसूरत जगह अगर किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को नजर आए, किसी होटलियर को नजर आए, वो सोचेगा कि यहां पर तो इस वक्त लोग इतनी भारी तादाद में होंगे कि जगह नहीं होगी खड़े होने के लिए। लेकिन आपको जानकर अफसोस होगा कि जम्मू कश्मीर सरकार ने और औकाफ इस्लामिया जम्मू कश्मीर ने, औकाफ ने, वक्फ ने इसके ऊपर करोड़ों रुपया इस मॉल के ऊपर लगाया। उसके बाद यह मॉल खड़ा किया गया और अब यह मॉल यतीम और लावारिस ठीक वजारत रोड के ऊपर, ठीक जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर के बगल में और ठीक तालाब खटीका के सामने यह मॉल लावारिस यतीम पड़ा हुआ है। इस मॉल के अंदर तमाम दुकानें बंद हैं। इस मॉल में अगर कुछ खुलता है तो शायद एक डॉक्टर साहब यहां बैठते हैं, शायद उनके पास पेशेंट आते होंगे, मगर बाकी ये लावारिस और यतीम पड़ा हुआ है। लावारिस इसलिए मैंने कहा कि यहां कोई भी नहीं है, किसी को जानकारी नहीं है कि ये इतना खूबसूरत मॉल जो है, जिसको बनाने वाले ने इसमें जॉनसन की लिफ्ट लगवाई है। ये वही जॉनसन की लिफ्ट है जो जेडीए वालों को भी पता नहीं कहां से मिली, उन्होंने वहां पर जेडीए के फ्लैट में लगवाई है, जो चलती नहीं है। अब आप ये देखिए, ये सामने देखिए, ये यहां पर जीन्स पैंटें और टी शर्टें और साथ में आप देख रहे हैं ट्राउजर सूख रहे हैं। सामने को डंबल जैसी चीजें नजर आ रही हैं और ऐसा लग रहा है कि कोई भाई साहब अपने मन की इच्छा पूर्ति के लिए यहां पर डंबल का इस्तेमाल करते हैं और बॉडी बनाते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये शीशे साफ तौर पर ये बताते हैं कि ये शायद फूड कोर्ट के लिए जगह रखी गई थी, लेकिन चूंकि फूड कोर्ट यहां कभी खुला नहीं, तो नतीजा ये निकला कि अब आपको मेरी आवाज भी गूंजती हुई नजर आ रही होगी। उसकी वजह यह है क्योंकि खाली है। वो देखिए आप कितनी अच्छी लोकेशन बनाई है, एलजी के यहां पर एयर कंडीशनर लगवाए हैं और लिफ्ट जॉनसन वाली है। और ये वही जॉनसन की लिफ्ट है जो जेडीए वालों ने जेडीए की बिल्डिंग में लगाई है। ये मिलती कहां से है, इस पर मुझे लगता है कि एक बड़ी जांच एजेंसी बैठनी चाहिए, जिस जांच एजेंसी को यह मालूम करना चाहिए कि यह लिफ्ट जो है मिलती कहां पर। ये देखिए फोन भी वही है और हम ऊपर चढ़े तो सही थे, लेकिन उसी समय सुरेंद्र सागर जी कह रहे थे कि वापसी मुश्किल है। क्या लिफ्ट बंद हुई, मैं आखा भाई सरकारी लिफ्टा पर इन्ना नहीं चलना, कोई पता नहीं है कोला बिजली जानी थोड़ी वाली शुगर करो कि बेचनी अड़े। अच्छा, तो जाना कुथा है, इत्थे है कोई नहीं। अच्छा, कन्ने देखो कैमरे भी नहीं लाए दे, इन्हें कैमरे ही भी जंग पेदा, ठीक है। तो लिफ्ट जी उसले बंद हुई थी कि बिजली बंद हुई थी, तो यदा बैकअप भी कोई नहीं। नहीं इत्थे है कोई नहीं, जे डंड जुआड़ डंड कार पे दी तो बैकअप कुत्थों। तो मार्च 2022 औकाफ ने यदा बाजाबता इनॉग्रेशन किया, सारा कुछ किया, ਉਹਦੇ बाद अज तक 2 साल होने लगे, हाले तक इतने कोई बवा नहीं। क्या चक्कर है? लोकें दा ये आखना कि इन्हें कीमतां बड़ी बड़ी मतियां रखी ने, किराया बड़ा मता रखेदा। अच्छा, ते फिर इन्ना किराया अगर कोई दुकानदार इत्था होगा, किराया उन्हें कढ़ना कुथों? बेची भी नहीं सके इन्हें। तो मैं दिखा था कि जेड़े, ये भी मुझे देखने को मिल रहा है, बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि जो वक्फ के इस वक्त जिम्मेदार हैं वो टीवी पे भी बड़ा नजर आते हैं, सोशल मीडिया पे भी उनकी प्रेजेंस बड़ी ठीक ठाक है, लेकिन जितनी एडवर्टीजमेंट उनकी हो रही है उससे मुझे लगता है 2% भी इसकी एडवर्टीजमेंट नहीं हुई। इस मॉल की कोई दुकान किसी ने खरीदी है, खरीदने के बाद वो यहां आने के लिए तैयार नहीं, जिसको दी है वो आगे सबलेट कर रहा है, किसी और के हवाले कर रहा है, और ये लिफ्ट बंद हो रही है। देखो जी, जिस सब पता अगर जी मैं अंदर देखी है जगह देखी इन्नी शानदार है, शायद जम्मू तुम कुदा होर नहीं रही लभन, लेकिन अगर यदा प्रचार प्रसार होएदा हुंदा तो शायद इस वेले इत्थे अज बहुत ज्यादा रौनक होंदी। एक और मजेदार चीज देखें जी,
ये कोई नाइकी के जूते हैं, एक पीस नीचे गिरा हुआ है, एक पीस यहां, ये मशहूरी के लिए रखा, लेकिन यही तो मुसीबत है। अब हमारे लिए विडंबना ये है, हम ऊपर चढ़ तो गए हैं लेकिन वापस कैसे जाना है। अब ये बड़ी परेशानी है जी कि आप इस के टॉप पर तो पहुंच गए, यहां पहुंचने के बाद अब आपको नीचे कैसे जाना है वो एक बड़ी परेशानी है। ये आप देखिए, ये सारा नजारा आपको यहां से दिख रहा होगा और इस मॉल का एक दरवाजा यहां नजर आ रहा है, इसका हैंडल भी टूट गया है। ये देखिए, ये हैंडल इसका टूट गया है। यहां एक लिफ्ट है और ये देखिए, इस लिफ्ट का ये लिफ्ट चल रही है, देखियो सर। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਬਿਜਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਗਈ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਧਰ ਪੈਰ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਬਿਜली जान रही। तो कहीं ये नहीं औकाफ वालों को पता चल गया कोई स्टोरी कर रहा तो बिजली बंद कर दो, इनको ऊपर छत पे रहने दो, कुछ भी हो सकता है, कोई तो ये लिफ्ट जो है जॉनसन की, ये मुझे नहीं लगता जॉनसन की लिफ्ट है, किस कंपनी की लिफ्ट है बाद में पता चलेगा, लेकिन बड़े अफसोस, जॉनसन लिखे जॉनसन की लिफ्ट है। ये वही मैंने आपको कहा, लिफ्ट सेम है, लिफ्ट में कोई, और ये 6 फ्लोर है और हम लिफ्ट के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि ये लिफ्ट जो है हमें नीचे पहुंचाती भी है या नहीं। कोशिश करेंगे कि हम दूसरे फ्लोर पर रुक जाएं और आपको दूसरे फ्लोर के नजारे कराएं। तो ये लिफ्ट के अंदर सर क्या कहना है आपका, ये जो सरकार इतना खर्चा इतना पैसा दे रही है और उसके बावजूद जो है चीजें चल नहीं रही हैं। देखो सरकार का काम है पैसे देना और विकास करवाना और चीजा बनानिया। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਿੰਨਾ ਕੰਸਰਨ ਜਿੰਦੇ ਕੋਲ ਜਿੰਦਾ ਹੇਠ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਭਵਨ ਹੈ, ਔਕਾਫ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਕੀ देना ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗेदा है वो भी तो वापस। लोगों को तो दिया उन्होंने, मगर अफसोस ये है कि लोग आ नहीं रहे हैं। ये देखो ना, ये बेसिकली बड़ा अच्छा मॉल का कंसेप्ट और एसएस कंस्ट्रक्शंस यहां पर नाम लिखा हुआ है और ये बड़ा अच्छा इन्होंने सारा सिलसिला यहां पर बनाया है। ये देखिए, फ्लाई मदीना नाम का यहां पे एक ट्रेवल एजेंसी है, ट्रेवल एजेंसी का वहां पे दफ्तर है, लेकिन ये भी बंद है। सारी दुकानें भी दुनिया। ओ नहीं, आज लोहड़ी है, कहीं हम गलत तो नहीं कह रहे कि लोहड़ी के दिन हम आ गए तो दुकानें बंद है? बाकी शहर तो सारा खुला हुआ है, बाकी शहर तो खुला है, दुकाना ते बंद है, दुकाने अंदर सौदा नहीं है, होना गुना इतना नहीं, सौदा नहीं करने। अच्छा, हम बीड़ी भी लोग पी रहे हैं। हाँ, बड़ा ये देखिए जी, ये सिगरेट बीड़ी का भी ठीक ठाक इस्तेमाल लोग यहाँ पे कर रहे हैं। चलो, ये हो सकता है परेशानी की वजह से लोग करते हैं। कोई आपने प्रॉपर्टी ले ली और प्रॉपर्टी लेने के बाद अगर वहां कोई आता नहीं और आपकी प्रॉपर्टी पे दुकान चल नहीं रही तो फिर जाहिर सी बात है बंदा परेशानी में सिगरेट भी फूकता है। तो ये जो आप देख रहे हैं कि बड़ा अच्छा इसमें सिलसिला बनाया गया था मॉल में, लेकिन अफसोस ये कि इस मॉल में कोई आया नहीं और दुकानें जो दी गई हैं वो भी। अब अच्छा, ये देखिए डार्क कॉर्नर है, ये बिल्कुल अंधेरा है यहां पर इस कॉर्नर में, लेकिन चलिए B19 B18 सब नंबर लग गए हैं। फर्स्ट फ्लोर ये है, हम फर्स्ट फ्लोर पे पहुंच गए हैं और अब देखिए ठीक 1 साल के बाद इसकी मेंटेनेंस ना होने के कारण भी यहां परेशानियां आनी शुरू हो गई। ये देखिए, साल के बाद भी कितनी रेत जो है वो दुकान के अंदर पड़ी हुई है। ये देखिए आप, और दुकान के अंदर फर्श नहीं है। ये देखो, ये देखिए, ये हालत है कि दुकान के अंदर जो है वो रेत पड़ी हुई है। ये हालात हैं और इससे साफ तौर पे ये पता चलता है कि प्राथमिकता सिर्फ बिल्डिंगें खड़ी करना है, प्राथमिकता सिर्फ 6 मंजिला 7 मंजिला 8 मंजिला इमारत बनाना है। इमारत बन गई, उसके बाद कमर्शियली वो वायबल हो, उसमें जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है उस इंफ्रास्ट्रक्चर को लोग खरीदें और खरीदने के बाद लोग उस इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करें, वो मुझे यहां पर कहीं नजर नहीं आ रहा। तो ठीक 1 साल के बाद इस औकाफ के बनाए हुए मॉल में हम आए हैं और बेगम्स भी खाली पड़ा हुआ है और बाकी ये पूरे का पूरा मॉल इस वक्त गमजदा है, परेशान है। इसलिए गमजदा और परेशान है क्योंकि ठीक 25 मार्च 2022 को इस मॉल का इनॉग्रेशन, इस मॉल को इनॉग्रेट किया गया था और इनॉग्रेट करने के बाद अब ठीक 2 साल, लगभग 2 साल होने को आ रहे हैं और 2 साल के बाद भी अभी तक इस मॉल में लोग नहीं आए हैं। और ये आप देख सकते हैं कि मॉल की बाहर जो हालत है वो भी क्या है। और ये मॉल केवल और केवल पार्किंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इस मॉल का जो फ्रंट पोर्शन है ये देख लीजिए आप, ये लोग अपनी इच्छा अनुसार आते हैं और यहां पर अपनी गाड़ियां लगा के चले जाते हैं और पार्किंग और ये वो कमाल की गाड़ियां हैं जिन कमाल की गाड़ियों को वो ट्रैफिक का कैमरा भी नहीं देखता। तो सरकार करोड़ों रुपया जम्मू कश्मीर पर खर्च कर रही है, लेकिन जो बर्बादी पैसे की जम्मू कश्मीर में की जा रही है इसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती।